अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा से पाकिस्तानी। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। गुज़श्ता रात सीनियर सहाफ़ी तजियाकार एंकर पर्सन जावेद चौधरी के प्रोग्राम कल तक में एक लड़ाई हुई और उस लड़ाई की गूंज अभी दूर दूर तक सुनाई दे रही है। कम से कम सोशल मीडिया पे तो वो तस्वीर भी शेयर हो रही हैं जिसमें थप्पड़ों का तबादला होते हुए देखा जा सकता है। जावेद चौधरी साहब का एक क्लिप मेरी नज़र से गुजरा और उसके अंदर वो ये बता रहे हैं कि ये हुआ क्या था और फिर उसके बाद स्टूडियो किस तरह अखाड़े का मंजर पेश करने लगा था, और फिर वो ये भी बताते हैं कि ये सब कुछ रात 9 बजे उनके व्लॉग में होगा। आज रात 9 बजे का जो हमारा व्लॉग है उसमें पूरी डिटेल के साथ बताएंगे। यानी इस लड़ाई झगड़े को किस्तों में जावेद चौधरी साहब भी बेच रहे हैं। यानी इस वक्त मसाला जितना लगाया जा सकता है लगाया जा रहा है, ज़ेबे दास्तां के लिए जितना बताया जा सकता है बताया जा रहा है, तजस्सुस भी बरकरार रखा जा रहा है। अभी सिर्फ एक टीज़र दिया गया है जिसमें वो तस्वीर शेयर की गई हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम रिकॉर्डेड था। रिकॉर्डिंग के दौरान लड़ाई हुई। जब प्रोग्राम एयर हुआ यानी लाइव चल रहा था, यानी एज लाइव कहिए कि चल रहा था, तो उस वक्त ये वाला पार्ट उसमें मिसिंग था। जाहिर है वो लड़ाई झगड़ा उसमें नहीं था और अच्छी बात यह है कि रिकॉर्डेड शो था। अब वो रिकॉर्डिंग की जो क्लिपिंग्स हैं उसमें से तस्वीर निकाल के टीज़र छोड़ा जा रहा है, सोशल मीडिया पे दिया जा रहा है ताकि हाइप क्रिएट हो सके, ताकि रात 9 बजे जब जावेद चौधरी साहब का जो व्लॉग है वो आए तो तजस्सुस से भरपूर हो, लोग देखना चाहें कि किसने किसको कितना मारा है, किसने कितना पीटा है, किसने किसका मुंह कितना लाल किया है। और क्या कीजिए कि हमारा अमूमी मिजाज भी ऐसा ही है कि हम चाहते हैं कि आवे आवे जावे जावे के नारे लगते रहें, देगे शेगे खड़कती रहें, लातों और घूंसों के तबादले होते रहें, कुछ ना कुछ रौनक मेला लगा रहे। तो लोगों को इस प्रोग्राम के कंटेंट्स क्या थे, उसमें डिस्कशन क्या हो रही थी, मौजू क्या था, इससे ज़्यादा दिलचस्पी इस बात में है कि कौन ज़्यादा थप्पड़ रसीद कर रहा था और कौन इस लड़ाई में फातेह ठहरा है। जब ये प्रोग्राम एयर हुआ तो क्योंकि दो लोगों की माबैन लड़ाई है, एक तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर अफनानुल्लाह साहब हैं जो मुशाहिदुल्लाह खान के साहबजादे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे। इंतहाई शुस्ता बयानी थी और पार्लियामान के फ्लोर पर भी जब गरजते बरसते थे तो इंतहाई शुस्ता अंदाज के अंदर अशार पढ़ते थे और उनके अशार आज भी ज़बान ज़दियाम में उनका अंदाज़ असल में बड़ा मकबूल होता था। उनके साहबजादे हैं अफनानुल्लाह साहब। और दूसरी तरफ PTI के वकील, चेयरमैन PTI के नाम नेहाद वकील शेर अफजल मरवत साहब हैं। तो इन दोनों के माबैन ये लड़ाई हुई है। अब एक सियासी बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखता है, दूसरा लीगल फ्रेटर्निटी से ताल्लुक़ रखता है और ख़ुद को चेयरमैन PTI का वकील बताता है। अब इन दोनों के माबैन जो लड़ाई हुई उसमें जो मैंने सुना है और जो रिपोर्ट हो रहा है, वाकिफ़ान हाल के ज़रिए से जो बातें सामने आ रही हैं, ज़ाहिर मैं ऐनी शाहिद तो नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने सुना है, जो मैंने देखा है, मैं वो रिपोर्ट करने की कोशिश करूँगा कि रिकॉर्डिंग के दौरान जब लड़ाई इस नहज पर पहुँच गई कि अफनानुल्लाह साहब चेयरमैन PTI और PTI को तनकीद का निशाना बनाते हुए बहुत आगे निकल गए। इमरान खान बूट चाट रहा था, बूट तो चाटता बाजवे कहते हैं, बूट वो चाटते यहाँ तक पहुंचा इमरान खान, बूट चलो को भाषण दे रहे हैं भागने के। और शेर अफजल मरवत साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ साहब के बारे में इस तरह के नाजेबा अल्फाज अदा कर रहे थे जो अफनानुल्लाह साहब को अच्छे नहीं लगे। तो देखते ही देखते ज़ाहिर है जब तल्ख कलामी होती है और बात बहुत आगे बढ़ती है तो फिर तू तकार के अंदर भी बाजी ले जाने की कोशिश की जाती है। अब अफनानुल्लाह साहब ने जवाबन इमरान खान के बारे में जब ऐसी बात की और शेर अफजल मरवत के बैकग्राउंड के बारे में बात की तो मरवत साहब उठे और आओ देखा ना ताओ देखा और अफनानुल्लाह साहब के चेहरे पे एक थप्पड़ जड़ दिया। इस थप्पड़ के जड़ने के बाद ज़ाहिर अफनानुल्लाह को तो इस बात का बिल्कुल गुमान भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, क्योंकि जब पॉलिटिकल लोग बैठे हुए होते हैं तो कम से कम इतना हौसला लोगों में होता है, ये सब्र होता है या बर्दाश्त होती है। हम भी प्रोग्राम्स के अंदर लोगों को मदऊ करते हैं कि कम से कम उनको पता है कि किस हद तक जाना है, क्या बात करनी है और हालात को इस नहज तक नहीं लेके आना है कि थप्पड़ रसीद किए जाए। पार्लियामान के फ्लोर के ऊपर भी लोग बड़े टेम्ड और ट्रेंड होते हैं, एक्सरसाइज होती है। क्या कुछ नहीं कह दिया मुशाहिदुल्लाह खान साहब ने खुद फवाद चौधरी के बारे में क्या नहीं कहा था, डब्बू किसने कहा था, और फिर ये कहा था कि मैं तो अपने कुत्ते को घर बांध के आया था। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल हो गए डेरोगेटरी, ऑल्दो ये पार्लियामान की प्रोसीडिंग से एक्सपंज कर दिए जाते हैं। एक तो ये डब्बू साहब बोले जा रहे हैं, मैं अब इनका क्या करूं, मैं इन्हें घर छोड़ के आया था, ये फिर इधर आ गए, तुम्हें तो मैं बांध के आया था। लेकिन ट्रेनिंग ऐसी होती है कि कुछ भी हो जाए वहां पे, लेकिन आपने इस तरह का मामला नहीं करना है। दो पार्लियामान के अंदर भी हमने अली नवाज अवान साहब को लड़ते हुए देखा। सब्र का पैमाना लबरेज PTI के लोगों का कुछ ज़्यादा हो जाता है, शायद ट्रेनिंग की कमी है। लेकिन शेर अफजल मरवत साहब का तो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड भी नहीं है। मैं आपको ये बता दूं कि ये, मैं खैर इनके पस मंज़र की तरफ बाद में आता हूँ, डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ, लेकिन बताया ये जा रहा है कि जैसे ही शेर अफजल मरवत साहब हमलावर हुए तो अफनानुल्लाह साहब रेडी नहीं थे, तैयार नहीं थे, लेकिन फिर वो एकदम से उठे और उन्होंने उनको ज़मीन पर पटखा और उसके बाद ना पूछिए कि क्या हुआ। यानी शेर अफजल मरवत साहब की फिर अच्छी दुर्गत बनाई गई, ये बताया जा रहा है।
और उसके बाद वो दुम दबा के भाग गए। यानी मौके पे मौजूद लोगों ने बीच बचाव कराया, शेर अफजल मरवत साहब निकल गए और उसके बाद अफनानुल्लाह साहब प्रोग्राम में मौजूद रहे और लाइव प्रोग्राम के अंदर भी अफनानुल्लाह साहब को ही देखा जा सकता है। अब बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं कि जावेद चौधरी साहब का शो ही अखाड़ा क्यों बन जाता है, और जावेद चौधरी साहब के शो का नाम कल तक से अखाड़ा रख देना चाहिए। अब कल तक से ज़्यादा मौजूद लफ्ज़ अखाड़ा है, क्योंकि उससे पहले हमने फिरदौस आशिक अवान साहिबा और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कादर मंदुखेल साहब को भी लड़ते हुए देखा और नौबत यहाँ तक आन पहुँची कि एक खातून और एक मर्द के माबैन भी थप्पड़ों का तबादला हुआ। यानी इस तरह का मामला हो गया और फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने कादर मंदुखेल साहब के मुंह पे थप्पड़ जड़ दिया। और फिर अब जावेद चौधरी साहब के शो में ही ये सब कुछ हुआ और उसके बाद मसाला लगा के इस स्टोरी को शेयर किया जा रहा है। इवन जावेद चौधरी साहब खुद भी उसके ऊपर व्लॉग करने का इरादा रखते हैं और फिर इस पे जो है वो दादू तहसीन समेटने का इरादा भी रखते हैं, व्यूज़ भी आएंगे, वायरल भी होंगी, ये सारा कुछ। खैर, अब ये हुआ क्यों है और ऐसा होता कब है? ऐसा तब होता है जब ऑब्वियसली कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हों। मैंने आपको बताया कि जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड के लोग होते हैं और स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड के मैच्योर लोग होते हैं, वैसी हरकत और हालात को इस नौबत तक, इस नैच तक लाते ही नहीं हैं। अफनानुल्लाह साहब भी बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं सियासत के अंदर, सियासत में कोई पुराने खिलाड़ी नहीं हैं, नए नए हैं। उनका बैकग्राउंड मुशाहिदुल्लाह खान साहब है और मुशाहिदुल्लाह खान साहब की शुस्ता बयानी के बारे में बता चुका हूँ। और ज़्यादा यंग है तो ज़रा पारा भी हाई हो जाता है, लेकिन इवन देन अफनानुल्लाह साहब की तरफ से ये इनिशिएटिव नहीं लिया गया। ये क्रेडिट मैं उनको देता हूँ, ये थप्पड़ उन्होंने रसीद नहीं किया। अब ये जो दूसरा आदमी है शेर अफजल मरवत, बताया ये जाता है क्योंकि इस वक्त खुद पीटीआई की लीगल टीम लड़ रही है, झगड़ रही है और शुएब शाहीन साहब ये बताते हैं कि ये कोई मेन काउंसिल भी नहीं है, पीटीआई चेयरमैन के इमरान खान के वकील भी नहीं है, लेकिन ख़ुद को वकील इमरान खान लिखवाना और कहलवाना पसंद करते हैं। और इस वक्त मैं आपको ये भी बता दूं कि पीटीआई की जितनी लीगल टीम है वो इमरान खान से लॉयल कोई नहीं है। हर एक को अपनी गुड्डी चढ़ाने का शौक़ है। ये कमर्शियल एस्पेक्ट है, यानी जो लोग टीवी पे ज़्यादा आते हैं और वकील इमरान खान लिखवाते हैं, ज़ाहिर है वो कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा पॉपुलर हो जाएं, यानी इमरान खान के नाम को अपने नाम के साथ जोड़ के पॉपुलैरिटी हासिल करने की कोशिश करते हैं और उसका जो बिलवास्ता फ़ायदा है वो ज़ाहिर है केसेस लेने में है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस आए और अपनी दुकानदारी और चैम्बर चमकता रहे। तो इस वक्त तकरीबन 1.5-2 दर्जन से ज़ायद तो वकील ऐसे हैं जो ख़ुद को पीटीआई चेयरमैन का वकील कहते हैं और आगे यानी सबकत ले जाने में एक दूसरे पर इस वक्त ऐसी दौड़ लगी हुई है कि शेर अफजल मरवत साहब ने कल एक ट्वीट की और उसमें शुएब शाहीन को गद्दार कह दिया और ये तक कह गए कि चेयरमैन पीटीआई की ज़मानत तब तक नहीं हो सकती जब तक हमारी सफ़ों में शुएब शाहीन जैसे गद्दार हैं जो जासूसी करते हैं, इंटरनल मीटिंग्स की बातें आउट कर देते हैं और जाके एजेंसीज़ को बताते हैं। अब शुएब शाहीन साहब का मौक़िफ़ भी इसके ऊपर आया और उन्होंने इसकी तरदीद भी की और ट्वीट भी खैर दूसरी तरफ से फिर वापस ली गई। और फिर पीटीआई का मौक़िफ़ भी ये था, जो पीटीआई की कमेटी है उसने ये कहा कि शुएब शाहीन साहब बड़े वफ़ादार साथी हैं चेयरमैन पीटीआई के और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, इसलिए इस तरह की तमाम तर इल्ज़ामात बेबुनियाद हैं, मन घड़त हैं। और फिर इवन बहुत सारे लोग जो लीगल फ्रेटर्निटी से हैं और पीटीआई की चेयरमैन पीटीआई की लीगल टीम में से हैं, वो तो शेर अफजल मरवत को साइकोपैथ भी कहते हैं, यानी वो नफ्सियाती मरीज़ भी कहते हैं और वो समझते हैं कि इनके कुछ नफ्सियाती इशूज़ हैं, प्रॉब्लम्स हैं। खैर, ये सारी बातें अपनी जगह पर, लड़ाई झगड़ा अपनी जगह पर। अब ये रुझान खासा कम हो गया है, लेकिन ये तब तक होता रहेगा जब तक हम अपने जज्बात को काबू में नहीं रखेंगे और इमेच्योर लोगों को पॉलिटिकली इमेच्योर भी और नफ्सियाती मरीज़ों को भी, लाइमलाइट में रहने के शौकीन लोगों को भी प्रोग्राम्स में मदऊ करते रहेंगे, तो फिर उसका नतीजा इन्हीं लड़ाइयों की सूरत में मुरतब होगा। मुझे रेहान दारी को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।